अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और हम लोग बैठे हुए हैं विजन एक्सपर्ट अजहर भाई के साथ में। और आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की बारे में, जो कि इंडिया में बहुत सारी बीमारियों से लड़के हमारे कबूतर जीत नहीं पाते हैं और लास्ट में मौत के मुंह में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग दुखी होते हैं। तो अजहर भाई के पास कुछ इम्पोर्टेंट वैक्सीन है जो कि उन्होंने कहाँ से मंगाई हुई है, अजहर भाई से ही पता करेंगे। सीरिया से मंगाई हुई है? नहीं, सीरिया से नहीं है। ये जर्मनी से या फिर दुबई से इंपोर्ट होती है। जर्मनी और दुबई से इंपोर्ट होती इंपोर्ट होते है। हैं। तो ये सबसे पहले अजहर भाई मुझे ये बताइए आप कि ये वायरस आता कहाँ से है कबूतरों के अंदर? ये अगर आपके केज में क्लीननेस नहीं है, सफाई नहीं है, आपका क्लीन नहीं है केज जी, ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर कुछ पानी गिर गया, जो बीट होती है उसके अंदर जो ड्राफ्ट में जाओ उसके ऊपर पानी वगैरह गिर गया, पानी वगैरह कुछ गिर गया, तो हाँ। उसके बाद में एक वायरस जो भी उसके अंदर एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता। तो वो प्राइमरी में आपको लगेगा जैसे कि पोर्ट बंद हो गया, फिर आपको लगेगा कि भाई ड्रॉपिंग होती, ग्रीन ड्रॉपिंग हो रही है, डायरिया टाइप हो रहा है। डायरिया टाइप होता है। तो ये स्लोली ये जो वायरस होता है ये पीएमवी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसको पैरामोक्सी वायरस बोलते हैं। जी जी। तो इसमें जो बॉडी के ऊपर बैलेंस है पिजन का, वो खत्म हो जाता है। कोई पिजन का पैरों से खत्म होता, कोई पिजन का गर्दन से होता, कोई सिर्फ पिजन में वाइब्रेशन आ जाता। अच्छा, मतलब 3 टाइप की जो तेड़ी हम लोगों ने देखी है। लेकिन अजहर भाई आपने शायद, मैं एक अलग से डिजीज़ के बारे में आपसे आज चर्चा करना चाहूँगा। जो एक कबूतर मैं मेरे घर छोड़ के आया हूँ अभी, उसके परसों के दिन दोनों पैर काम करना बंद कर दिया अचानक से। और कल जब मैं उसको यहाँ पे आपके पास आ रहा था, छोड़ के आ रहा था, तो उसके दोनों डैने काम करना बंद कर दिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनली सारे वॉर्म्स जो है इंटरनली उसको खा रहे हैं अंदर से, और उसकी पूरी एक्टिविटी सिर्फ गर्दन का हिलना उसका चालू है। और गर्दन का हिलना अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे कबूतर 100% एक्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो इंटरनली पूरा डैमेज होते जा रहा है। तो ये भी क्या उसी वायरस का एक टाइप है? वन काइंड ऑफ वायरस ही है। ये भी एक वायरस है। पैरामोक्सी वायरस नहीं आता, पीएमवी है ये। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ऐसा हमारे इंडिया में, इंडिया के जो कुछ शौकीन आते हैं उनका ऐसा होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि आग लगने के ऊपर, आग लगने के बाद पानी ढूंढते हैं। नहीं, वो तो कोई काम नहीं। तो अगर वायरस ऑलरेडी, केज हाइजीनिक रखना, हमेशा उसको डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे करते जाना जी, हमेशा कोई ना कोई आपके पास एक डिसइंफेक्टेंट होना। जैसा कि मैं कभी तो अक्सर विरकॉन को रेफरेंस करता हूँ। विरकॉन, हाँ, विरकॉन। और बाकी जो कबूतर की सबसे प्राइमरी जो चीज़ है इम्यूनिटी स्ट्रांग होना। थोड़ा उसको हिंदी में भी आप बताइएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत सारे हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं जी, तो रोगों से लड़ने की ताकत। अगर आपके विजन की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको कोई डिसीज का टेंशन ही नहीं। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको जैसे कि आप उसको पूरे मल्टीग्रेन्स देना चाहिए कबूतर को। अच्छा, दाने? हाँ, पूरे मल्टीग्रेन में, जैसे कि एक इंसान के बॉडी को जितने मात्रा में आयरन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स जितने फुलफिल करने के लिए जितने चीजें लगते हैं, तो वैसा ही पिजन का है। ओके। वो सारी चीज जब तक उसके बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो वो उसकी जो इम्यूनिटी है वो कभी भी ब्रेक हो सकती है और कोई भी डिसीज जल्दी से कैच कर सकता है। आपके लॉफ्ट में कभी ऐसे भी देखे होंगे 4 पिजन ऐसे रहते कि उनको कुछ ही नहीं हुआ बोलते आप। हाँ। और बाकी सब 6 पिजन, बाकी पिजन बीमार हो, लेकिन वो 4 पिजन हमेशा हेल्दी दिखती है। उसके पीछे का रीजन ही वही रहता है। अच्छा, ये 4 ही कबूतर जो इनकी इम्यूनिटी अच्छी है, बस उसके लिए आपका डाइजेशन, पिजन का फर्स्ट डाइजेशन क्लियर रहना। तो ये डिपेंड ऑन क्वालिटी भी होता है क्या पिजन की, कि वो किस नस्लों में से आ रहा है? प्योरिटी, ब्लड लाइन इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। हाँ, वही मैं जानता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। तो इंडियन ब्रीड में कुछ ब्रीड्स के नाम बता सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी आपके नज़रिए में स्ट्रांग है? मेरे नज़र में इंडियन ब्रीड्स के अंदर ज़्यादातर पंजाबी कबूतर की सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी है। पंजाबी कबूतर इम्यूनिटी अच्छी रहती है। अच्छी है। और ये गिरेबाज कबूतरों में आप देखेंगे तो राजस्थान के कबूतर जो है उनकी भी इम्यूनिटी अच्छी है। ज़्यादा जल्दी बीमार नहीं होते हैं, मतलब, और रिकवर जल्दी होते हैं। राजस्थान तो मैं जैसा बता रहा था कि इंडिया में आग लगने के बाद हम लोग पानी ढूंढते हैं, तो मेरा ये सवाल था कि जो कबूतर ऑलरेडी टेढ़ी मुंडी के शिकार हो चुका है, अगर आप उसको वैक्सीन करते हैं तो रिकवर होगा? नहीं, वो पहले देना पड़ता है। अच्छा, ये पहले ही देना, साल में एक बार देना पड़ता है। मतलब क्राइम से पहले पुलिस को पहुंचना पड़ता है। हाँ, दिसंबर में हम वैक्सीन करते हैं, हर दिसंबर में वैक्सीन। अच्छा। नवंबर से दिसंबर में वैक्सीन सीजन ही रहता है। ओके, साल में एक बार, मतलब एक साल में एक बार आपको ये करना ही करना है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप दे दिए तो उसको लाइफ टाइम जी नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो ये जो वायरस है, ये दूसरे वायरस को साथ में लेके खुद उनका स्वरूप ले लेता है, जैसा आप बता रहे थे मुझे? नहीं, ये बोलने का मतलब जैसे कि अपन पोलियो का एक ये देते बच्चे को, छोटा ड्रॉप देते,
पोलियो का जो ड्रॉप है वो भी एक वायरस ही है ना, वायरस है, एक वायरस है वो लाइव वायरस। अंदर। हाँ, वो डिफेंस मैकेनिज्म को ऐसा स्ट्रॉन्ग करता है कि ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट रहता। क्या बात अभी आप देखते होंगे जैसे कि टीडी गर्दन का कबूतर है, उसको वापस से टीडी गर्दन की बीमारी क्यों नहीं आती? नहीं आती, कभी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो ऑलरेडी नेचुरली उसको वैक्सीन होने वाला है। अच्छा, वो वायरस लाइफ टाइम हमेशा उसके पास है। हाँ, वो वायरस वो लाइफ टाइम लेके चलता अपने अंदर। अच्छा, अंदर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और वो कभी भी दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है? कभी भी उसके अंदर का इन्फेक्शन बाहर कभी भी इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, वेदर चेंज हो जाएगा, बारिश के सीजन आ जाएंगे, उसके बाद में वो उसका वायरस। तो ये वायरस पास कैसे होता है? मतलब बीट से होता है, पानी से होता है? से पानी से, जैसे कि अब पॉलिन सिस्टम है, सब पिजन एक जगह पे, एक जगह बीट्स करते, पानी एक जगह पीते, पास स्प्रेड होता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इस हालात में हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बहुत अजीज कबूतर होते हैं, टेढ़ी मुंडी के आए हुए, वो उनको संभाल के रखते हैं, बोलते हैं ये थोड़ा हल्का है। और कुछ ऐसे भी अपने पुराने कबूतर रहते हैं जी, उनको टेढ़ी मुंडी की बीमारी ही नहीं आती, कभी नहीं आती। आप देखो इतनी ज़्यादा एज है क्योंकि उनके साथ रह रही उसकी आदत हो जाती। अच्छा, नेचुरली। तो ये जैसे कि अभी इसमें भी देखा मैंने कि एक टेढ़ी मुंडी में अपना हरा शाहजहानपुरी, तो अभी वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है? हाँ, कभी नहीं कर सकता। उसका वो कुछ एक वायरस है, वो वायरस लेके चलता है। अच्छा, हर केज में एक वायरस, आज के डेट में ऐसा होगा कि हर केज में एक अपना अपना खुद का वायरस है। आपके पेज में भी है, कितना अपना अपना खुद का एक वायरस है। अच्छा, तो ये मतलब आप दूसरों के पास कभी भी इन्फेक्शन दे सकता है दूसरे को भी? बिल्कुल, जैसे कि आपके पास जो डिसीज है, पुराना वायरस आपके केज में प्रेजेंट है, अगर आपके पास उसको डिसइंफेक्शन से हाइजीनिक नहीं रखा हुआ है, आप नए पिजन लाएंगे उसमें छोड़ देंगे, जो आपके पास का वायरस है, नया पिजन आने वाला क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेस में आने वाले पिजन को वो डिसीज जल्दी से इफेक्ट करता है। ओके, और जल्दी से पकड़ लेगा। क्या बात है। तो ये पूरे मतलब साइकोलॉजिकली उनके ऊपर भी डिपेंड करता है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में नया पिजन जिस भी लॉफ्ट में गया और वो कबूतर की जगह बदलने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है उसके अंदर, नई जगह है, दाने प्रॉपर नहीं खाता है, पानी प्रॉपर नहीं पीता है, क्योंकि उसको नई जगह सूट नहीं होती। तो जैसा वो उस टाइम में जो अपने केज का जो भी वायरस रहता है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है। अच्छा, वही होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार नए कबूतर लाए मैंने, उसमें से 4 टेढ़े हो गए, 8 ऐसे हो गए। ये क्या करना पड़ता है, नए कबूतर लाने के बाद में एक बाजू की जगह अलग जगह रखना पड़ता है। मेरे पास अगर कबूतर अभी तक तो नहीं लाए, लेकिन जब भी बाहर से फैंसी भी कबूतर आया तो मैं एक 20 दिन ऑब्जर्वेशन में रखता हूँ उसको, पेज अलग, खाना अलग, दाना अलग, पानी। क्या बात। 20 दिन के बाद में फिर ये कबूतरों में भी उसको मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद उसको अपने कबूतरों में मिक्स करते हैं, तो वो आदत हो जाते हैं। आते समय भी वो खुद का उसके जिसके पास से आ रहा है उसके पास का कुछ ना कुछ लेके आ रहा हो। ओहो हो। और जो अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट है वो एक चीज़ है, 2 चीज़ें हैं। तो इंडिया में मतलब ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे जिसके पास अपना खुद का वायरस नहीं है? ना, नहीं, मेरे नज़र में तो नहीं है। हर लॉफ्ट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहता है। ऐसे नहीं है कि प्रॉब्लम, अभी इतना बड़ा वैक्सीन इम्पोर्टेड देने के बाद में भी मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि बीमारी आती ही नहीं है। जी, आती, लेकिन अपने को उसको प्रॉपर मेंटेन रखना पड़ता। ओके, तो अब ये वैक्सीन के बारे में बात कर लें, जो कि पूरी तरह बर्फ के अंदर ढका हुआ है अभी फिलहाल। तो ये लाइव वायरस है ये जैसे कि लसोटा वगैरह हम लोग बोलते हैं। हाँ। तो ये भी एक लाइव वायरस है जो पानी के अंदर एक्टिव होता है? क्या पानी के लिए नेक में देना पड़ता है। अच्छा, नेक में देना। अच्छा, ये इंजेक्शन से देते हैं? ये गन है उसका। ओह, क्या बात है। तो मैंने ये भी सुना है कि भाई ये थोड़ी भी इधर उधर होगी तो कबूतर डायरेक्ट मर सकता है इससे। मर सकता है अगर ये हड्डी में कहीं लग गया तो ये आपने फिर कैसे सीखा सर? बाबू, शौक है अपना, जरूरी है ना, रखनी तो वैक्सीन। क्या बात है। तो ये एक जो बॉटल आप देख रहे हैं ये 100 पिजन्स के लिए है और इसका प्राइस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आई थिंक 3500 तक हो जाता है। ओके, तो थोड़ा महंगा है, लेकिन भाई जहाँ टेडी और कमग्गर, कसूरी, चूहे, बटेरे ये सारे अनमोल हीरे हैं, तो वहाँ पे ये 3500 रुपीज़ मेरे ख्याल से बहुत कम है। रखना पड़ता साल में, और साल में वैक्सीनेशन होती है। तो आपको बताया हमने, अभी जो आपको इतने कबूतर नजर आ रहे हैं सारे हेल्दी हो, सब हेल्दी, उसका रीजन ही हुए ना, वैक्सीन होता, फिर उसके बाद में अदर जो जितने भी चीज़ें थे उनको लगने वाली, वो हर चीज़ अपन उनको प्रोवाइड करते हैं। तो अजहर भाई, सीजन वाइज आप दाना चेंज करते हैं कबूतरों का? नहीं, जैसे कि नई फसल का एक दाना मिक्स करता हूँ। नई फसल का एक दाना, जैसे हमें समझा नहीं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे अभी समझो गेहूं का अभी त्योहार आने थोड़ा परसेंटेज में बढ़ा देता है गेहूं का। उसका क्या रीजन होता है? ये आप
जैसा कि नई फसल के ये बर्ड्स है, कबूतर है जी। तो इनको जो नई फसल जब आप खाने के लिए आप देंगे, जैसे कि ग्रेन में हो गया बोलो या फिर ये इसमें हो गया हमारे ऑयल ग्रेन जो अलग अलग निकलते हैं, वो भी अगर तुम उसके अंदर मिक्स करेंगे तो कबूतर हेल्दी रहेगा। अच्छा, हेल्दी रहेगा। ओके, तो नॉर्मली बहुत सारे लोग खाने की आदत बोलने का मतलब उनको एक वो खुशी रहती है अंदर से कि नई फसल मिल रही खाने। क्या बात, मतलब उनके बारे में भी उनके तरह से हमको सोचना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत मतलब मैं अभी पर्सनली अगर मेरी बात करूँ तो मैं पिछले 2-1.5 साल से मेरे कबूतर को सिर्फ बाजरा खिलाता हूँ मैं, जो ब्रीड करते हैं उनको, और जो नॉर्मली उड़ते हैं उनको मिक्स कुछ तरह के दाने में खिलाता हूँ। बाद में रोटी, ये घी की रोटी और ताकत की चीज़ें सारी वो उड़ने वाले कबूतरों को है। लेकिन सिर्फ ब्रीडिंग वाले कबूतर है उनको सिर्फ और सिर्फ बाजरा ही खिलाता हूँ मैं। एक ही दाना है मेरे पास। और लेकिन कबूतर कुछ बीमार हुए, कुछ नहीं हुए। तो कुछ ऐसा एक ही दाना खाने से भी कबूतर बीमार हो सकता है, ऐसा भी होता है? बिल्कुल, एक दाना कैसा रहेगा? इंसान को अगर एक ही चीज़ आपको खिला रहे, आप एक ही चीज़ खा रहे, रोज़ गेहूँ की रोटी या फिर रोज़ जवार की रोटी हर दिन खा रहे, तो आपकी इम्यूनिटी कहाँ से रहेगी? ओके, एक ही चीज़ खा रहे सिर्फ, जैसे कि बाजरा दे रहे आप कंटिन्यू, बाजरा बाजरा कबूतर को बाजरा, तो वो देने वाले देते हैं जिसका उसका है। जी जी। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो नहीं, मेरा देने का रीज़न ये है कि बाजरा एक तो अभी यहाँ पे पिछले जो 4 महीने गए हैं, इस बार सर्दी माशाल्लाह बहुत डेंजर थी इस बार की। तो सर्दियों में कबूतर को बोलते हैं बाजरा से थोड़ा गर्म रहता है, तो मैंने सोचा कि ये बाजरा सा कबूतर देखते हैं हम लोग क्या होता है। उसके उलट अगर मैं जवार दे रहा था तो कबूतर मेरे ठंडे होकर बीमार हो रहे थे और भी। तो जवार तो मैंने 1.5 साल से नहीं दी है, अभी सिर्फ मैं बाजरा देता हूँ। मेरे पास तो पूरा ग्रेन, पूरे मिक्स ग्रेन, पूरे मिक्स। तो सारे उड़ने वाले हो गए या जो कबूतर है, सिर्फ उनको देने के तरीके अलग अलग है, बाकी देते वही चीज़ है। ओके, तो आज हम लोग बैठे हुए हैं अजहर भाई के साथ में, और अभी टेढ़ी मुंडी की जो बीमारी होती है उसके लिए जो एयर गन है वो ये इस तरह से ये एयर गन कितने की आती है अजहर भाई? 4,000 रुपये। जैसे कि ये इंसुलिन लेते हैं, ये सेम वैसे ही है आई थिंक। इसकी भी सुई वगैरह आती है शायद मेरे ख्याल से, और ये फायर होती है। अच्छा, ये सुई है, ये सुई आपको दिख रही होगी कि नहीं, ये देखिए बहुत छोटी सुई है, ये देखिए क्या बात है। तो इसको देने के बाद साल भर आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं? ये देने के बाद से बाकी की बीमारी कोई ज़्यादा वो नहीं देती ना। अच्छा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग वायरस है जो कि अब दूसरे वायरस को भी अपने साथ झुंड में ले लेता है, जैसे आप बता रहे थे। सबसे स्ट्रॉन्ग है, पहले हम अपन उसको टारगेट करो। सबसे पहले सेनापति को मारो, फिर राजा तक तो ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे हम। जैसे कि कफ हो गया, फिर वो कोड बंद हो गया, उसके बाद में सूखा वगैरह होगा, ये नॉर्मल है। और आपके नज़र में सूखे के मतलब ये टेढ़ी मुंडी के बाद में जो सबसे भयंकर रोग आता है कबूतरों में, वो कौन सा है? वो सल्मोनेला। सल्मोनेला, जिसमें कबूतर दिखता हेल्दी है और सडन सुबह में मरा हुआ कबूतर मिलता है लौट। हाँ, वो उसके बारे में आप बताइए ज़रा, कि बहुत सारे लोगों ने अभी मुझसे सवाल किया कि जीत भाई यार अभी कल गुटक रहा था और अचानक सल्मोनेला समझ में नहीं आता, वो अंदर से अटैक करता इंटरनली, और बहुत जल्दी कबूतर सडन उसके अंदर डेथ हो जाता है कबूतर। तो वो इंटरनली जितने भी उसके ऑर्गन है सबको डेड करते चलता है। हाँ, नहीं, वो जो डाइजेशन के ट्रैक्स रहते हैं अंदर के, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है पिजन का, वहाँ से इन्फेक्शन चालू कर देता हूँ। फिर बाद में वो पोर्ट तक आके, जैसे कि पोर्ट बंद हो गया, लॉक हो गया, कबूतर के मुंह से स्मेल आने लगता है, हाँ, गंदी बदबू। कबूतर को आप जब पकड़ेंगे उसके मुंह में से एक पानी गिरता है ग्रीन कलर का। अच्छा, ओके, पूरा गरम पानी जो गिरता है ग्रीन कलर, कबूतर बहुत ज़्यादा पानी पी के बैठता है। हाँ। उस वक्त के बाद में क्या हो जाता है, वो कबूतर की गर्दन में थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है, क्योंकि ये वायरस ऑटोमेटिक पीएमवी में कन्वर्ट होता है लास्ट में जाके। अच्छा, लास्ट में कन्वर्ट होता है। हाँ, तो ये जो वाइब्रेशन वो आता है, तो इसको कबूतर की कोई भी डिजीज से आप बहुत आसानी से लड़ सकते हैं। खाली आपको प्राइमरी जो स्टेज है इसके फर्स्ट स्टेज में कबूतर को आपको समझ में आना कि भाई ये कबूतर जब आप हर दिन आप ये जो लॉफ्ट है, मैं कितना भी बिजी हूँ उसमें मैं 2 घंटे 1 घंटा हर दिन, मुझे रात में 12 बजे भी क्यों नहीं आता, 1 से 2 घंटे में सारे कबूतर को देखना पड़ता है क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन ही सबसे बड़ा प्रिकॉशन है इसके। क्या बात है, माशाल्लाह। क्योंकि आपको मालूम है कि भाई ये बैठा क्यों है सुस्त, कि आपको समझ में आ गया कि भाई ये पिजन आज ऐसा क्यों बैठा, इसका आज बैठने का तरीका कुछ अलग लग रहा। अच्छा, तो आप उसको पकड़ के उसको अगर आपने चेक करे कि भाई इसके मुंह से स्मेल आ रहा क्या, या इसका वेट लॉस हो रहा क्या,
या बैक साइड पलटा के देखे ग्रेन ड्रॉपिंग हो रही क्या इसके अंदर, या हड्डी निकली क्या, तो बगल में ऐसा हाथ डाल के पकड़ के देखे तो आपको बॉडी गर्म नजर आएगी कबूतर। पंजे ठंडे हो गए हैं क्या? पंजे ठंडे होंगे, बॉडी थोड़ी गर्म नजर आएगी। तो इस हिसाब से आप छोटे एंटीबायोटिक से लेके तो फिर लास्ट में फाइनल आप इसको, जैसा कि लास्ट सबसे बड़ा मैं जो सबसे हेवी समझता हूँ एंड्रोफ्लोक्सेसिन जो सबसे लास्ट में यूज होता है। एंड्रोफ्लॉक्सिन। हाँ, एंड्रोफ्लोक्सेसिन वो सबसे हेवी एंटीबायोटिक। अच्छा, तो टेढ़ी मुंडी में तो मैं बहुत सारे लोगों को सजेस्ट कर चुका हूँ ये, और उससे रिजल्ट भी बहुत जल्दी हुआ है। रिजल्ट है, लेकिन कब है होने के बाद तो उसका कोई इलाज नहीं है। जैसे कि लोग बताते बहुत सारे इलाज, मैंने बहुत सारे लोगों के इलाज सुना, आयुर्वेदिक इलाज सुना, ये मैं नहीं मानता कि टेढ़ी कबूतर, हाँ वो ऑटोमेटिक कुछ ड्यूरेशन एक पीरियड जाने के बाद वो कबूतर अपनी गर्दन फिट कर लेंगे, लेकिन पूरी तरह से कबूतर की बीमारी चली गई नहीं। वो लोग उसके सिर के बाल खींच रहे, अभी देख रहा हूँ मैं, कुछ ये लगाओ, नीम लगाओ, गुड़ लगाओ, शहद लगाओ, नहीं ये साइंटिफिक है, जो चीज़ है आपको मानना पड़ेगी ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी को गलत सजेशन करके किसी को गलत बता के मानना नहीं है। तो ये वायरस मतलब लाइफ टाइम रहने ही वाला है आपके को? ये वायरस के लिए कोई इलाज नहीं, इसको वैक्सीन ही एक इलाज है, वो भी होने से पहले? बस होने से पहले। होने के बाद आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ कर लो, कोई मतलब नहीं, वो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा कुछ वक्त जाने के बाद में, 1 महीने पर वो इन्फेक्टेड कर सकता है दूसरों उसके अंदर। ये सीरियस सारी चीज़ें याद रखें। तो ये जो सेकेंड वायरस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये इसका क्या इलाज है फिर? सल्मोनेला, हाँ, उसको सल्मोनेला के लिए आप मेट्रोजिल, नॉर्मेट्रोजिल, और लास्ट में अगर वो बढ़ते जा रहा तो प्राइमरी स्टेज में आप मेट्रोजिल, उसके बाद में नॉर्मेट्रोजिल, ये 5-5 ml कबूतर को दे सकते हैं, कोई भी मल्टीविटामिन के साथ। मल्टीविटामिन के साथ? हाँ, मल्टीविटामिन। ओके, तो उससे उसका फर्क गिरेगा। अगर लास्ट में कबूतर को फर्क नहीं गिरा तो फिर वो लास्ट में आपको एंड्रोसिन ही बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, तो कैसे निकाल सकते हैं हम? बाहर निकालना पड़ेगा बोले तो इन द सेंस उसको देना पड़ेगा पानी के अंदर। अभी जो पानी नहीं पी रहा तो उसको एक सिंगल ड्रॉप, अच्छा, एक सिरिंज लेके उसको फीडिंग के हुए 1 ml? नहीं, सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप, एक ड्रॉप, 1 ड्रॉप ओनली? सिर्फ 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप। क्या बात है, इतना कम क्वांटिटी में? हाँ, हेवी है ना, हेवी है वो भी, तो वो निकाल देगा वायरस को बाहर? अभी नहीं। और किसी साल बाद मैंने देखा कि कबूतर में लोग क्या करते, कबूतर को 100 mg की गोली लगा देते, 50 mg की गोली लगा देते, उनको लगता गोली देते कबूतर अच्छा हो जाएगा। जैसे कि जो अब 1 ड्रॉप है तो कोई उसको बोलता है 10 खतरे है, आधा मिल डालिए तो जल्दी से अच्छा हो जाएगा, लेकिन कबूतर को 25 mg से ज़्यादा कोई चीज़ कबूतर को चलती नहीं। 25 mg? हाँ, 25 mg से ज़्यादा, मतलब अगर 150 mg की अगर एक टेबलेट ले रहे हैं तो उसके कम से कम आपको 10 से 12 हिस्से करना है, क्योंकि ये 6 घंटे में कोई भी दवा कबूतर को असर करे, 6 घंटे के अंदर। ओके, तो ज़्यादा देने से क्या हो सकता है? किडनी फेल, ये जो किडनी फेलियर होता ही होता है, इंसान का होता है, वो तो कबूतर है। अच्छा, ज़्यादा क्वांटिटी में। तो भाई जो लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कबूतर को ज़्यादा तादाद पे गोली देके वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, तो ये गलत सोच रहे हैं। बहुत मर जाती कबूतर, बहुत जल्दी कबूतर का हार्ट फेल होना, किडनी फेल होना, अचानक से कबूतर की डेथ, ये सारी चीज़ें आपको अचानक से दिखेगी। तो ये 2 बीमारियों के बारे में बात करते हैं। अब तीसरी बीमारी की ओर चलते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बीमारी और कौन सी होती है अजहर भाई? वो इकोला जिसको, इकोला, सूखा? हाँ, इकोइल होता है उसके अंदर। वो ज़्यादातर आप डिवर्मिंग अगर पिजन्स की नहीं करे वाली है, अच्छा, उसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना होता है कि भाई ये मौसम चेंजिंग में हम डिवॉर्मिंग कैसे करें, कबूतर बीमार हो गया तो? और उसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हर 6 महीने में आप एक बार, साल में 2 बार डिवर्मिंग करा सकते हैं। अच्छा, तो उसमें ऐसा मौसम की चेंजिंग वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं? तो डिवॉर्मिंग के लिए सबसे बेस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे कि मैं अल्बोमार्क वगैरह यूज़ नहीं करता, मैं बेंडी प्लस यूज़ करता हूँ। देखो, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करो डिवर्मिंग के लिए, अब ABZ भी यूज़ करेंगे छोटे बच्चों के लिए, हाँ वही मैं यूज़ करता हूँ, तो वो भी काम आता। बस डिवर्मिंग ये इम्पोर्टेंट है कि कोई कंपनी का। बहुत सारे लोग बोलते हैं अल्बोमार्क से पेट के साथ में पंखों की भी कीड़े मर जाते हैं। नहीं, वो हाईटेक है उसके अंदर। जी, हाईटेक भी आ गया जिरबैक। तो आप क्या यूज़ करते हैं? नहीं, मुझे जो भी मिल गया, जैसे कि जो अच्छा, डिवर्मिंग के लिए चलेगा वो मैं इसका इस्तेमाल। ऐसा स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं है किसी की? ओके, तो उसमें डिवॉर्मिंग मतलब आप सूखे से बचने के लिए आप डिवॉर्मिंग करें, पर अगर सूखे में आ जाए तो फिर क्या करें? सूखे में आने के बाद में तो कबूतर को उसको ज़्यादातर प्रोटीन की ज़रूरत रहती है, उसकी बॉडी जो है तो दुबली हो जाता है, इंसान की तरह सूखने लगता है, और उसके शरीर का पानी जो कम होता है, फिर उसके लिए क्या करें रिकवर के लिए? कुछ नहीं, वो पहले शुरू तो कोई भी डिसीज आओ कबूतर, तो उसके लिए केज होना आपके पास, उसको सेपरेट कर दो। ओके, कबूतर से उसको बाहर हटा दो। ओके,
फिर उसके बाद में आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, जिससे भी कर रहे हैं एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक सूखे के लिए काम करता है। कोई भी बड़ी एंटीबायोटिक, बीमारी है ही नहीं ओके। मेरे हिसाब से। बस उस दौरान उसके शरीर का पानी नहीं कम होना बस चाहिए। पानी- तो उस दौरान ORS वगैरह जो हम लोग देते हैं वो सही रहता है। बिल्कुल दे सकते हैं, ओआरएस दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉल दे सकते हैं, ओके तो वो काम का है। ओके। तो सूखे की जो 3 सबसे बड़ी बीमारी है उसके बारे में हम लोगों ने अजहर भाई से बात की अभी, और लकवे के 3 प्रकार हमने देखे, 3 से 4। एक तो जो गर्दन में वाइब्रेशन होना, एक गर्दन का घुमाना, एक पैरों से लेके इंटरनल बॉडी को पूरा लकवा मारना। उसके बाद हमने बात की सेकेंड वायरस की, जिसमें सडन कबूतर की डेथ होती है। और तीसरे हम लोगों ने बात की सूखे की बीमारी। ये 3 जो बीमारियां हैं इंडिया में सबसे प्रचलित और सबसे जल्दी होने वाली बीमारियां हैं, और इस सारी बीमारियों का हमने इलाज भी आपको बताया। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, आपके राय कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने दोस्त जीत ठाकुर को और अजहर भाई को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।